हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बाबू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स। और क्लास 12th के फिजिक्स में इस समय हम लोग तीसरा चैप्टर ठीक पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत कुछ हमने पढ़ा दिया है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने ओम के नियम को ठीक डिराइव किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे फिजिक्स का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए उसको जरूर आप देखें बेटा, ठीक ना। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, यानी प्रतिरोध कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, उस पर कुछ सवाल भी बता सकते हैं हम आपको, और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं। ठीक, तो एकदम बने रहे बेटा, ठीक, एकदम एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आज चलने वाला है, ठीक, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। इसलिए कॉपी और पेन लेकर के बैठे और एक एक चीज नोट करते हुए चलें, खूब बढ़िया से नोट्स बनाएं। तो चलें, आज का कार्यक्रम हम लोग बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। देखें बेटा आप, हाँ देखें, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहले हम लोगों की हेडिंग है, सबसे पहले प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। ध्यान दीजिएगा बाबू, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ठीक, यानी प्रतिरोध को हम चेंज कर रहे हैं, यानी प्रतिरोध को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, सॉरी, ताप को हम चेंज कर रहे हैं, यानी ताप को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो उस पर प्रतिरोध कैसे डिपेंड करेगा, ठीक, रेसिस्टेंस कैसे निर्भर करेगा, यही चीज आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, यानी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो देखिए एकदम ध्यान से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ चुके हैं ओम के नियम से, पिछले क्लास में ही पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं ओम के नियम से। देखें बेटा, ओम के नियम से, ओम के नियम से हम लोगों ने पिछले क्लास में ही पढ़ा था कि जो प्रतिरोध का मान आता है, खूब डिटेल में हमने बताया हुआ है, और उसको पढ़ेंगे तभी आगे की चीजें समझ में आएंगी। ठीक, तो आर इज इक्वल टू भैया ओ एम एल अपान, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, यानी स्क्वायर, ये स्क्वायर है, यानी स्क्वायर ए इंटू टाउ। ठीक, पिछले क्लास में हम लोगों ने खूब डिटेल में इसको पढ़ा हुआ है, कैसे ये आता है, थोड़ा सा कठिन पॉइंट है लेकिन महत्वपूर्ण तो बहुत ज्यादा है। ठीक, तो इतना हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है, आर इज इक्वल टू एम एल अपान यानी स्क्वायर ए इंटू टाउ। तो इन सभी में, सबकी हम बात कर लेते हैं, यम यल यन ई स्क्वायर ए टाउ, इन सभी में बात करते हैं। तो जो ताप पर, ताप को परिवर्तित करने पर ये सब तो नियत रहते हैं, एम एल अपान यानी स्क्वायर ए, ठीक, नियत रहते हैं, लेकिन टाउ जो है श्रांति काल, ये परिवर्तित हो जाता है। जैसे किसी चालक को जब गर्म करेंगे बेटा, तो ये श्रांति काल टाउ है क्या, जरा सोचें आप। टाउ क्या है कि इलेक्ट्रॉन को दो क्रमागत टक्करों के बीच दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाला समय है। यदि हम चालक को गर्म कर देंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो जानते हैं क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी बेटा। ठीक, और जब स्पीड बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर जो क्रांति काल का मान है, ठीक, दो क्रमागत टक्करों के बीच जो औसत समय है, ठीक, दो क्रमागत टक्करों के बीच जो औसत समय है घट जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे ना तो इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाएगी, तेजी से चलने लगेंगे, और जब तेजी से चलेंगे उनकी स्पीड बढ़ गई, और जब स्पीड बढ़ गई बेटा तो हम कह सकते हैं कि समय कम लगेगा। ये तो स्वाभाविक है, कहीं भी स्पीड यदि ज्यादा हो जाए, तेजी से आप चल रहे हैं तो समय कम लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे, ये तो स्वाभाविक है। ठीक है, एकदम सही। तो वही चीज यहां लागू होती है, जब किसी चालक को बाबू वो गर्म करते हैं, ठीक, तो उसका जो समय है वो घट जाता है, दो क्रमागत टक्करों के बीच जो औसत समय है घट जाता है, यानी क्रांतिकाल कम हो जाता है। ठीक, और टेम्परेचर बढ़ाने पर और किसी पर बहुत ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान
ताप बढ़ाने पर उसका द्रव्यमान बढ़ेगा घटेगा थोड़ी, ठीक। ये यल क्या, चालक की लंबाई। टेम्परेचर बढ़ाने पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। किस पर, इसकी लंबाई पर, ये भी कांस्टेंट। यन क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर, ठीक। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कोई प्रभावित नहीं होगी। ई तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 10 माइनस और नीचे, तो कभी भी नहीं चेंज होगा। ए क्या, इसकी मोटाई है, टेम्परेचर बढ़ाने पर मोटाई भी घटेगी बढ़ेगी नहीं। तो इस तरीके से बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, चालक के ताप को, ध्यान देंगे आप, चालक के, ध्यान दे बेटा, ताप को परिवर्तित करने पर, एक चालक के ताप को परिवर्तित करने पर, समझे आप, यमएल अपान यानी स्क्वायर ए का मान नियत होता है, का मान नियत होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन पॉइंट है, का मान नियत होता है, जबकि भैया हो, का मान नियत होता है जबकि, ठीक, टाउ टाउ टाउ, ठीक, जबकि टाउ, ध्यान दीजिएगा, जबकि टाउ, टाउ का मतलब हम यहां पे लिख देते हैं क्या, श्रांति काल। जबकि टाउ यानी श्रांति काल का मान क्या होता है बेटा, परिवर्तित होता है। यहां पे लिख देते हैं, हाँ, ठीक, एकदम सही। यानी केवल और केवल टाउ ही ताप पर निर्भर करेगा, टाउ का मान ही चेंज होगा टेम्परेचर को चेंज करने पर। टाउ है क्या, क्रांति काल, आप पढ़ चुके हैं, ठीक। शुरू से पढ़ रहे होंगे तो एकदम बेहतरीन समझ में आ रहा है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से क्लास जरूर देखें बेटा, ठीक, शुरू से, ठीक, क्लास जरूर देखें। अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं और जानते हैं तब तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप शुरू से देखें चैप्टर, ठीक, कम से कम चैप्टर को शुरू कर लीजिए। अगर आप शुरू से एकदम नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, पूरी बुक शुरू से नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, पहले चैप्टर से नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो इस चैप्टर को शुरू से कम जरूर पढ़ें। एक चीज इधर उधर नहीं हम होने देंगे आपका, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा भैया, परिवर्तित होता है, इसका मतलब वो भी आप देख रहे हैं नीचे है, नीचे, तो आर व्युत्क्रमानुपाती टाउ होगा, ठीक। जो कि अभी अभी हमने समझाया कि यदि आप ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बढ़ने से, ठीक, समय कम लगेगा। यानी, ठीक, जो दो क्रमागत टक्करों के बीच जो औसत समय है यानी क्रांति काल, वो घट जाएगा। तो व्युत्क्रमानुपाती हुआ कि नहीं, ठीक। ताप बढ़ाने पर, मेरी बात समझिए, ध्यान दीजिएगा, टाउ का मान घटेगा, जब टाउ का मान घटेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक, तो प्रतिरोध उसका घटेगा। देखिए आप समझने की कोशिश करें बाबू, यहां पे तो जो प्रतिरोध होता है टेम्परेचर को चेंज करने पर, ठीक, मेरी बात समझे, केवल टाउ का मान परिवर्तित होता है, और टाउ के परिवर्तित होने से प्रतिरोध भी परिवर्तित होता है, वो भी व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक। समझने की कोशिश करें, टाउ को परिवर्तित करने से प्रतिरोध परिवर्तित होता है। मेरी बात एकदम ध्यान से सुने, टाउ को चेंज करने से भैया हो प्रतिरोध आर का मान परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे स्पष्ट देख रहे हैं। और टाउ किससे परिवर्तित होता है, ताप से, जो कि बाद में हम लोग देखेंगे। लेकिन यहां देखिए, ताप को चेंज करेंगे तो केवल टाउ चेंज हो जाएगा और सब कांस्टेंट रहेगा। जब टाउ चेंज होगा तो आर भी चेंज हो जाएगा। तो टाउ के चेंज होने से आर कैसे चेंज हो रहा है उसको देख लीजिए भैया हो बाबू हो, एकदम आर समानुपाती 1/टाउ, यानी व्युत्क्रमानुपाती है टाउ, ठीक, क्या है, क्रांति काल। ये हो गया। चलिए अब टाउ को हम तोड़ते हैं, टाउ क्या है यहां पे देखने की कोशिश करें बेटा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई चालक है, ये पिछले क्लास में हमने समझाया हुआ है, हाँ देखें बेटा, ये टाउ है क्या, समझने की कोशिश करें। हाँ, जैसे मान लेते हैं यहां पे एक चालक का एक परमाणु यहां पर है, 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 ठीक। इलेक्ट्रॉन यहां से चला यहां गया, टकराया, फिर यहां से चला यहां गया, टकराया, फिर यहां से चला यहां गया, टकराया, फिर यहां से चला यहां गया, फिर टकराया। ऐसे चल रहा है, ध्यान दीजिएगा फिगर, ठीक। मान लेते हैं यहां का समय कितना लगा, टाउ 1, और यहां से यहां आ गया तो समय कितना लगा, टाउ 2।
यहां से टकरा के यहां गया, समय कितना लगा, टाउ 3। यहां से यहां गया कितना, टाउ 4। इसी तरीके से टकराता रहा, समय लगता रहा अपना। ठीक है बेटा, अब देखें आप यहां से यहां की दूरी भी हम देख लेते हैं। यहां से यहां की दूरी क्या है, λ1, ये भी बताया था हमने। ठीक, ध्यान दीजिएगा, पिछला क्लास नहीं देखेंगे बाबू तो एकदम नहीं समझ में आएगा। λ1, फिर यहां से यहां की दूरी λ2, फिर यहां से यहां की दूरी λ3। ठीक, λ3, ध्यान दीजिए। फिर यहां से यहां तक की दूरी भैया और λ4, यहां लिख देते हैं λ4। ठीक, दूरी और समय दोनों को लेकर चल रहा है। ठीक हाँ, तो स्पीड जो होती है इलेक्ट्रॉन की, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यानी औसत ली जाती है एकदम, वर्ग माध्य मूल चाल। ठीक, वर्ग माध्य मूल चाल, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें, ध्यान दें। तो यहां पे जो टाउ है, टाउ, ठीक, जो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3, क्या सबका औसत मान निकालेंगे। उसी तरीके से पूरी दूरी का औसत मान निकालेंगे तो लैम्डा हो जाएगा, जिसे ठीक क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ। ठीक, मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ। तो यहां पे मेरी बात समझने की कोशिश करें। जनरली क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा में चाल। इसी वाले फार्मूले पे यहां भी होता है, समय बराबर भैया हो दूरी अपान क्या होता है, चाल। ठीक, इसी फार्मूले पे यहां पे भी लागू होता है। यहां का जो समय है वो क्रांतिकाल है। ठीक, तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, यहां का जो समय है भैया औसत मान, वो क्या है बाबू, क्रांतिकाल। तो इसका मतलब क्रांतिकाल बराबर, अब यहां की जो दूरी का पूरा औसत मान है उसे माध्य मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक, माध्य मुक्त पथ। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, माध्य मुक्त पथ को लैम्डा से। और यहां के लिए चाल जो होती है वो वर्ग माध्य मूल चाल ली जाती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। घबराएंगे नहीं, ठीक, आगे चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। वर्ग माध्य मूल चाल, ये VRMS, रूट मीन स्क्वायर। अब क्रांतिकाल को बाबू को किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से, टाउ। और माध्य मुक्त पथ को हम लोग लैम्डा से, यही λ1 λ2 λ3, इन्हीं का औसत मान निकालेंगे तो लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा। वर्ग माध्य मूल चाल को हम लोग भैया वो VRMS से प्रदर्शित करते हैं, यानी लैम्डा टाउ इज इक्वल टू लैम्डा अपान VRMS। ठीक, समझने की कोशिश करें, ये इसको हम समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं। हम यहां पे लिख सकते हैं टाउ का यह मान, समझने की कोशिश करें बेटा, टाउ का यह मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर, रखने पर। जब यहां पे रखेंगे टाउ का मान तो क्या हो जाएगा बेटा, हो ध्यान दीजिएगा, आर समानुपाते 1 अपान लैम्डा अपान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी VRMS। ठीक, कितना बेहतरीन पॉइंट है, एकदम ध्यान से देखते रहे, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। अब क्या होगा, ये VRMS ऊपर जाएगा, चला जाएगा ऊपर, तो हम लोगों का यहां फार्मूला क्या आ गया, आर समानुपाते VRMS अपान 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 लैम्डा। ठीक, VRMS अपान लैम्डा। ठीक, ये हो आर समानुपाते VRMS अपान लैम्डा। ठीक, हाँ एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या होता है बेटा, ठीक, जरा इसको खूब ध्यान से देख लीजिए, आर समानुपाते VRMS अपान लैम्डा। तो जानते हैं क्या होता है, जब, मेरी बात समझने की कोशिश करें, जब चालक का ताप बढ़ाया जाता है, जब चालक का ताप क्या किया जाता है, एकदम याद रखिएगा, ठीक, बढ़ाया जाता है। जब चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो देख रहे हैं, अभी अभी बताया हमने, अभी अभी चिल्ला के बताया कि जब चालक को गर्म करेंगे बेटा तो जिसमें इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, तेजी से इधर उधर दौड़ने लगेंगे। ठीक, तो उनका वर्ग माध्य मूल चाल, यानी चाल, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू चाल का, ठीक, ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो, ठीक, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों, एकदम याद रखिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों, ठीक, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की
वर्ग माध्य मूल चाल, वर्ग माध्य मूल चाल भैया हो, ठीक, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वर्ग माध्य मूल चाल का मतलब क्या, VRMS, ठीक। ये जब चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वर्ग माध्य मूल चाल VRMS का मान भैया, का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक, बढ़ जाता है, जिससे, मेरी बात समझे, जिससे, ठीक, उपरोक्त समीकरण के अनुसार, जिससे उपरोक्त, जो ऊपर समीकरण देख रहे हैं बाबू ध्यान दीजिएगा, जिससे उपरोक्त समीकरण आप देख रहे हैं, इसी उपरोक्त समीकरण के अनुसार, हाँ, उपरोक्त समीकरण के अनुसार चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। कितना बढ़िया पॉइंट, चालक का क्या बढ़ जाएगा बाबू, प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक ना, कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं, ठीक। ये हो गया, एकदम स्पष्ट हो गया कि जब किसी चालक को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, जब किसी भी चालक को बेटा गर्म करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की जब गति बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी चालक का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमें उम्मीद है मेरी बात एकदम क्लियर समझ में आ रही होगी, ठीक, कितना बढ़िया बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाया, ठीक, एकदम आप नोट्स बनाते हुए चले बाबू, ठीक, मजा आएगा। ये हो गया, चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, ठीक, एकदम मस्त, ठीक, चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, सही है। अब कैसे बढ़ता है तो उसके लिए, ठीक, एक फार्मूला हम बताएंगे, डेरिवेशन हम लोगों के कोर्स में नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला है और उस पर सवाल बहुत मस्त आते हैं, ठीक, सवाल हम लोगों से पूछे जाते हैं तो सवाल हम बताएंगे, ठीक, एक आग बेहतरीन सवाल उस पर हम बताएंगे आपको, ठीक, और याद रखिएगा। हाँ देखें जरा, बढ़ जाता है, कैसे बढ़ता है ध्यान दीजिएगा, ठीक, हम यहां पे कह सकते हैं यदि, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, चेंज कर लेते हैं कलर पेन का, इसको मिटा के, जिसको आप एकदम याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, यहां पे इसको एकदम याद रखिएगा, क्या हम लिखने वाले हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करें। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ताप पर एक चालक का प्रतिरोध, ध्यान दें आप, एक चालक का प्रतिरोध, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बाबू एक चालक का प्रतिरोध कितना, R0, कामा हो गया, T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उसी चालक का प्रतिरोध, उसी की बात चल रही है, उसी चालक का प्रतिरोध कितना है, RT, ठीक, तथा प्रतिरोध ताप गुणांक भैया, तथा प्रतिरोध ताप गुणांक, अब आप पूछेंगे ये क्या होगा तो इसको भी बता देंगे, प्रतिरोध ताप गुणांक कितना अल्फा हो तो क्या, RT एवं R0 में संबंध, इनमें संबंध क्या होगा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। हाँ, ये कितना बेहतरीन पॉइंट है, एकदम ध्यान दे बाबू, एकदम मस्त। चलिए तो हम लोग इसको ठीक क्लियर करने वाले हैं, सभी बच्चे एकदम ध्यान देंगे। ये आगे तो इनमें संबंध, जानते हैं फार्मूला क्या होता है, देखिए यही फार्मूला होता है, RT इज इक्वल टू R0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी, ठीक, ये फार्मूला होता है, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, ये फार्मूला है, कभी भूलेंगे नहीं, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी,
इसमें RT क्या है, T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। प्रतिरोध R0 क्या है बाबू, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक। ये प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत आसान है कि किसी चालक का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका जितना प्रतिरोध बढ़ जाता है, किसी जैसे चालक है इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपने बढ़ाया तो जितना इसका प्रतिरोध में वृद्धि हो जाएगी वही इसका प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। यानी हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी चालक के ताप प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होती है वही उस चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। ठीक, एकदम याद रखिएगा। प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक मतलब चालक का प्रतिरोध, चालक का ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा। अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर कितना बढ़ रहा है वही इसका प्रतिरोध ताप गुणांक होगा। ठीक है, एकदम सही। अल्फा, ये RT इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा टी। सही है, एकदम सही है। चलिए बेटा, अब हम लोग इस पर एक आध सवाल देख लेते हैं। ठीक ना, एकदम याद रखिएगा, इसे कभी मत भूलिएगा आप लोग। बहुत बेहतरीन फार्मूला है ये, RT इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा टी। ठीक है, तो चलें इस पे एक आध सवाल देखते हैं हम लोग और फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसको याद रखिए, कुछ चीजें अभी पढ़ा बता लेते हैं तो लास्ट में हम आपको सवाल बताएंगे। ठीक ना, हाँ अभी बता लेने दीजिए कि कैसे प्रतिरोध निर्भर करता है ताप पर। तो कुछ नोट के पॉइंट है, फिर इसके सवाल को हम लोग देखेंगे। ठीक, देखिए बेटा, हाँ देखिए बेटा, तो धातुएं और मिश्र धातुएं, ठीक हम लोग देखते हैं, ध्यान देना है आपको। हाँ, धातुएं, पहला नोट के कुल 2 पॉइंट हम बताएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप लोग। नोट का पहला पॉइंट क्या कहता है कि ध्यान दें, धातुएं एवं मिश्र धातुएं, धातुओं यानी चालक हैं, धातुओं एवं मिश्र धातुओं, भैया ध्यान दीजिएगा, धातुओं एवं मिश्र धातुओं का ताप क्या करने पर, बढ़ाने पर। हाँ, धातुओं एवं मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर, इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चालक है। आपको अभी अभी बताया गया चालक का ताप बढ़ाने पर बढ़ता है प्रतिरोध। ठीक, ताप बढ़ाने पर, ठीक, इनका प्रतिरोध, भैया ध्यान दीजिएगा, इनका प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता, हाँ कभी मत भूलिएगा, नोट कर लीजिए एकदम से, मेरे साथ ही नोट कर ले बाबू। धातुओं एवं मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता बढ़ते हैं, जबकि चालकता घटती है। धातुओं एवं मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता बढ़ते हैं जबकि चालकता घटती है। ठीक, एकदम बढ़िया। नोट का ये पहला पॉइंट है, हमें उम्मीद है आप एकदम नहीं भूलेंगे। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों बढ़ते हैं, अभी अभी प्रूफ किया था कि प्रतिरोध बढ़ता है तो प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी ही ताप बढ़ाने पर, जबकि चालकता क्या करती है बाबू, घटती है। ठीक, एकदम याद रखिएगा, जान ही रहे कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगी ही घटेगी। ठीक, एकदम फिक्स है। अब हम लोग दूसरा नोट का पॉइंट देखते हैं। ठीक, दूसरा नोट का पॉइंट क्या कहता है, जरा इसको भी देख लीजिए। ये कह रहा है कि अब बचे हुए क्या हैं, ठीक ध्यान दीजिएगा, कोई अर्धचालक ले लें। अर्धचालक का मतलब, अर्धचालक किसे का लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का, जिसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल यहां जानने की जरूरत है। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का मतलब बाबू कि जो ना ही चालक है ना ही अचालक है, बीच का अर्धचालक, मतलब कुछ विशेष परिस्थितियों में ही वो चालक की तरफ व्यवहार करेगा। सामान्य रूप से अचालक रहेगा, लेकिन कुछ आप उसमें चेंजेस करेंगे, कुछ विशेष परिस्थितियों में वो चालक की तरफ व्यवहार करेगा। इसका मतलब वो ना ही चालक है ना ही अचालक, वो कैसा है, अर्धचालक। ठीक, तो दूसरा पॉइंट में ध्यान दीजिएगा भैया। ठीक, अर्धचालक एवं विद्युत अपघट्य, केमिस्ट्री में हमने पढ़ाया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अर्धचालक एवं
विद्युत अपघट्य एवं विद्युत अपघट्य, एकदम याद रखना है आपको। अर्धचालक एवं विद्युत अपघट्य का ताप बाबू हो, का ताप क्या करने पर, बढ़ाने पर। ठीक, ठीक इसका उल्टा एकदम याद रखना है। दो का यहाँ धातुओं मिश्र धातु दोनों ही चालक है, अर्धचालक और विद्युत अपघट्य, इस दोनों की बात की जा रही है यहाँ पे। तो अर्धचालक एवं विद्युत अपघट्य का ताप क्या करने पर, बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध, भैया हो ध्यान दीजिएगा, इनका प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता, इनका प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता क्या करते हैं, घटते हैं, घटते हैं। ध्यान दें बेटा, जबकि चालकता, चालकता बढ़ती है। ठीक, ये स्थिति है। तो ये नोट के पॉइंट हैं जिन्हें आप एकदम याद रखिएगा बेटा। ठीक, काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक और छोटा सा पॉइंट है, सुपर कंडक्टिविटी। ठीक, सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता। अगली हेडिंग है हम लोगों की अति चालकता। अति चालकता भैया, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बाबू हो सुपर कंडक्टिविटी। ये क्या है, इसको भी हम आपको बता दे रहे हैं, एकदम याद रखिएगा। अति चालकता किसे कहते हैं, ध्यान देना है बाबू आपको। ठीक, प्रकृति में ध्यान दीजिएगा, हम लिख करके ही समझा दे रहे हैं आपको। प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं या कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, प्रकृति में बाबू कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, जिनका ताप घटाते जाने पर, ध्यान दीजिएगा बेटा, घटाते, जिनका ताप घटाते जाने पर प्रतिरोध घटता जाता है। सही बात है, चालक ही है। ठीक, प्रतिरोध घटता जाता है। ठीक है, अब ताप क्या कर रहे हैं, प्रकृति में कुछ ऐसे भी पदार्थ पाए जा रहे हैं। ठीक, ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनका ताप घटाते जाने पर, आप घटाते जा रहे हैं ताप। ठीक, घटाते जाने पर प्रतिरोध घटता जाता है बाबू। ठीक, रेसिस्टेंस कम होता जा रहा है, देख रहे हैं आप। ठीक, प्रतिरोध घटता जाता है। ठीक, घटता जाता है, ठीक है, घटता जा रहा है। ठीक, घटता जाता है, परंतु एक निश्चित ताप पर, परंतु एक निश्चित न्यूनतम ताप पर, परंतु एक निश्चित, ध्यान दे बाबू, एकदम ध्यान दीजिएगा, अगर आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक, परंतु एक निश्चित न्यूनतम ताप पर। ठीक, ध्यान देंगे आप, प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनका ताप घटाते जाने पर प्रतिरोध घटता जाता है, परंतु एक निश्चित न्यूनतम ताप पर। ठीक, आप घटाते जा रहे हैं प्रतिरोध ताप। ठीक, कोई चालक है, उसका ताप घटाते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं। ठीक, प्रतिरोध घटेगा ही, ताप घटाने पर प्रतिरोध घटता ही है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। आगे क्या हो रहा है बेटा, ध्यान देंगे। ठीक, परंतु एक निश्चित न्यूनतम ताप पर। ठीक, प्रतिरोध भैया ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध शून्य हो जाता है। ठीक है ना बाबू, एक मिनट हल्का सा, हल्का सा प्रतिरोध लगभग, एकदम से शून्य नहीं करेंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगी बात।
लगभग मतलब बहुत कम हो गया, शून्य के बराबर लगभग, लगभग शून्य हो जाता है। ठीक, लगभग शून्य हो जाता है, जिससे चालकता बहुत अधिक हो जाती है, जिससे पदार्थ की चालकता, आप सोच लीजिए प्रतिरोध जितना कम होगा चालकता उतना अधिक, प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है जिससे पदार्थ की चालकता, भैया हो ध्यान दीजिएगा, पदार्थ की चालकता बहुत अधिक हो जाती है। हाँ, पदार्थ की चालकता बाबू हो बहुत अधिक हो जाती है। ये कितना बढ़िया पॉइंट, प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है और जब शून्य हो जाएगा लगभग तो चालकता बहुत अधिक हो जाती है। ठीक, बहुत अधिक हो जाती है। अब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत अधिक हो जाती है इस ताप को, ठीक, बल्कि हम और हल्का सा बढ़िया से लिख देते हैं, इस न्यूनतम ताप को, इस न्यूनतम, भैया इस न्यूनतम ताप को क्या कहते हैं जानते हैं, संक्रमण ताप, जिस पर चालकता बहुत अधिक हो गई है, प्रतिरोध लगभग शून्य हो चुका है। ठीक, इस न्यूनतम ताप को संक्रमण ताप, कामा, ठीक, इस चालक को, जो पदार्थ है, इस चालक को बाबू अति चालक, हाँ, इस चालक को अति चालक, जबकि इस चालक को क्या कहते हैं, अति चालक, तथा इस घटना को ना, हाँ, तथा इस घटना को अति चालकता कहते हैं। ठीक, हमने एकदम क्लियर कर दिया, अति चालकता कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी एक आध बता दे रहे हैं हम आपको, अति चालकता आता है अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि अति चालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी किसे कहेंगे। आप एक लाइन में जवाब देंगे, खूब बढ़िया से, एकदम आसान है, यही कहेंगे प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक, जिनका ताप घटाते जाने पर, ठीक, प्रतिरोध घटता जाता है। सही बात है, प्रतिरोध घटता जाता है, परंतु एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है। ठीक, लगभग शून्य हो जाता है, तथा पदार्थ की चालकता बहुत अधिक हो जाती है, जिससे पदार्थ की चालकता बहुत अधिक हो जाती है। इस न्यूनतम ताप को संक्रमण ताप, इस चालक को अति चालक, तथा इस घटना को अति चालकता कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। यानी ऐसे पदार्थों को सुपर कंडक्टर कहते हैं, कंडक्टर ही नहीं सुपर कंडक्टर कहने लगते हैं। इसका मतलब ध्यान देंगे कि टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे तो चालकता बहुत अधिक हो जाती है पदार्थ की। ठीक, अब कुछ एग्जांपल बता दे रहे हैं हम आपको, जैसे भैया हो, जैसे जैसे Hg यानी मरकरी, आप समझ जाएंगे। ठीक, Hg का संक्रमण ताप, भैया Hg का संक्रमण ताप लगभग, ठीक, 4 केल्विन होता है, ध्यान नहीं, 4 केल्विन, 4.6 है लगभग, ठीक है, 4.2 सॉरी, और लगभग बाबू हो 4.2, ठीक, केल्विन होता है। ठीक, 4.2 केल्विन अर्थात डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग देख लें, 273 में से इसको माइनस करेंगे अर्थात माइनस 268.8 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देख सकते हैं इतना कम, सोच लीजिए, ठीक, माइनस 30, 40, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना ठंडा, कितना एकदम ठंडा हो जाता है, और ये तो माइनस 268.8। इसका मतलब कि यदि पारा आप ले लें, पारे का टेम्परेचर घटा घटा के माइनस 268.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा देंगे, तो अब वो सुपर कंडक्टर हो जाएगा, उसका प्रतिरोध एकदम कम हो जाएगा, उसकी चालकता बहुत अधिक हो जाएगी, उसमें धारा प्रवाहित करेंगे, धारा में कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक, धारा बहुत तेज एकदम फास्ट, ठीक, प्रवाहित होगी, थोड़ा सा भी धारा के मान में नुकसान नहीं। तो ये बाबू हमने आपको बता दिया। ठीक, कितना बढ़िया बढ़िया पॉइंट आज हमने बताया। हमें उम्मीद है
ये आपको खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा, ठीक, खूब बढ़िया लग रहा होगा, सारी चीजें एकदम क्लियर होंगी, ठीक। एक सवाल हम आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगले पेज पे चल जाते हैं हम लोग। सवाल क्या कह रहा है बेटा, ध्यान देंगे आप, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे एकदम ध्यान से। देखें, कह रहा है कि एक चालक का 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ध्यान दें, बहुत बेहतरीन सवाल बता रहे हैं हम आपको। ताप पर प्रतिरोध 100 ओम है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चालक का प्रतिरोध, ध्यान दें बाबू, ठीक, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सही बात है, एकदम मस्त। एक चालक का 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध 100 ओम है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक। कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सही है कि नहीं? एकदम मस्त। एक चालक का 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध 100 ओम है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक, ठीक है, यहां एकदम मस्त है। कह रहा है कि चालक का देखिए, चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक कितना है? 0.025 पर डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। इतना सवाल है। चलिए सवाल को फट से हम लोग सॉल्व कर देते हैं बेटा, ठीक। अब हम लोग इस सवाल को क्या करने जा रहे हैं? सॉल्व करने जा रहे हैं। आप एकदम ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है। हाँ, अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो वही पुराना फार्मूला अभी अभी बताया था हमने, आर टी इक्वल टू आर 01 प्लस अल्फा टी, एकदम याद होना चाहिए, आपकी जुबान पे होना चाहिए। अब क्या क्या दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। एक स्थिति में क्या है, पहली स्थिति में, ठीक, 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध यानी 100 ओम है, ध्यान देंगे आप। पहली स्थिति, दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति क्या कह रही है? ध्यान दे बाबू, पहली स्थिति में, ठीक, टी बराबर 50 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, और इस स्थिति में आर टी बराबर या आर 50 कह लेते हैं। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम ऐसे बना लेते हैं आर 50, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर 50 का मान कितना दे दिया? 100 ओम, सही है। दूसरी स्थिति में ध्यान दे बाबू सभी लोग, दूसरी स्थिति में क्या देखने को मिल रहा है? टी बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, सही है। अब आर 100, ठीक, आपको ज्ञात करना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज्ञात करना है प्रतिरोध, और क्या दे दिया? अल्फा, अल्फा का मान 0.025 पर डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत नहीं, इतनी चीजें दिया हुआ है। अब बाबू हमारा फार्मूला क्या है? ठीक, हम लोग सब लोग जानते हैं, आर टी इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा टी। अब आप कहेंगे R0 कहीं दिया ही नहीं, बस दिमाग लगाना है। अब क्या करेंगे जानते हैं आप? हाँ, क्या करेंगे बेटा? ठीक, पहली स्थिति के लिए एक समीकरण बनाएंगे, फिर दूसरी स्थिति के लिए अपने आप सवाल आ जाएगा, ठीक से। इस ये फार्मूला आर टी मतलब R50, ठीक, ये दे दिया पहली स्थिति के लिए R50, तो R50 की वैल्यू 100 है ही है, ठीक, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी, हाँ देखिए बेटा, तो R50 पहली स्थिति में हम लगा देते हैं 100 ओम बराबर, ध्यान से देख लीजिए, 100 ओम बराबर R0 को ऐसे ही ये दिया ही नहीं है, ठीक, आगे खत्म हो जाएगा, घबराने की बात नहीं। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू
0.25। टी की वैल्यू कितना डिग्री सेंटीग्रेड है? 50 डिग्री। इसमें हमें किससे गुणा करना है? 50। ये हमारा समीकरण क्या तैयार हो गया? फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं, पहली स्थिति। ठीक, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पहली स्थिति से, आप भी लिख लीजिएगा। ठीक, अब नीचे बाबू वो हम लोग क्या लिख लेते हैं? दूसरी स्थिति से। दूसरी स्थिति से, ठीक, एकदम बढ़िया। पहली स्थिति से हो गया, फिर दूसरी स्थिति से हम लोगों ने देखा। दूसरी स्थिति से ध्यान देंगे बेटा। अब दूसरी स्थिति में आप देख रहे हैं R100 निकालना है, तो इसको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। R100 बराबर R0 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 0.025 ना बेटा। ठीक है बाबू, ठीक, इंटू टी। अब यहाँ टी की वैल्यू क्या डिग्री है? 100 डिग्री से। 100 से गुणा कर लेते हैं। इसको हम समीकरण क्या बना लेते हैं? सेकेंड। अब हम लोग करेंगे क्या? समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट से डिवाइड कर लेते हैं। R0 अपने आप भाग जाएगा बेचारा। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा? R100 जिसको निकालना है, ठीक, जिसको निकालना है बेटा, ठीक, वो यहाँ आ गया R100। सही है ना? एकदम सही है। अपान 100 ना, पहली स्थिति वाला 100। ये बराबर देखें, ऊपर क्या है? R0 ब्रैकेट में 1 प्लस 0.025 इंटू 100। ये दूसरा समीकरण है। अपान पहला समीकरण बाबू हो R0 1 प्लस 0.025 इंटू क्या बेटा? 50। कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया चल रहा है भाई। R0 से क्या हो गया? कैंसिल। अब 100 से इधर गुणा कर लेते हैं, तो R100 हमें निकालना था, कितना आ जाएगा? 100 से गुणा करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 100 से गुणा कर लेंगे 2.5, एक जोड़ देंगे 3.5, 100 से इसमें गुणा कर लिया। तो बल्कि ऐसे एक बार और लिख देते हैं, 100 गुणे 3.5। नीचे देखिए क्या आ रहा है? ठीक 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 ठीक, नीचे देखिए 50 से गुणा करेंगे इसमें। ठीक, तो 50 से गुणा कर लीजिए, कर ही देते हैं। 1 प्लस एक जीरो, ये 0.25 हो जाएगा। एक जीरो, इसके जीरो को हटा देगा पॉइंट वाले, 0.25 में 5 से गुणा करेंगे, 1.25 आ रहा है। चलिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10। अरे 5 का सॉरी 5 बजे 25 को 5 दू, 5 दूना 10 दोबारा सही। ठीक, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25 आ जाएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया। अब हम लोग यहाँ गुणा कर लेते हैं। 100 से इसमें गुणा कर लिया हमने, भैया हो ये कितना आ गया? 350। सही है, 35 350। ठीक, एक जोड़ देंगे एक पॉइंट, तो ये कितना आ जाएगा बाबू? 2.25 ना, यहाँ 2.25 है। हाँ देखें आप, ये 2.25 है, देख रहे हैं ना? ये 2.25 है, सही है। अब R100 यहाँ पे हम लोग भैया 350 अपॉन 2.25। चलिए एक 10 इसका ले लेते हैं, तो ये ठीक ध्यान देंगे। 5 से कैंसिल कराते हैं, देखते हैं कितना आता है। R100 बराबर, ध्यान दे बेटा, 5 7 35, 70 हो गया ऊपर, नीचे 5 चौके 20, 0.4, 5 चौके 20, 5 5 25। 100 से गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया बेटा? 700 ना, 100 से गुणा करेंगे तो 7045। 5 से फिर डिवाइड कर लीजिए, 12 5 70, 12 5 60, 14 5 70। ठीक है, 14 हो गया ये, और जीरो, 2 जीरो अपान, हाँ इसमें किससे भाग दिया? 5 से, 9 आ गया ये। अब 1400 में 9 से डिवाइड कर लीजिए, 9 एक कम 9, और 9 5 14 50, 9 5 45, फिर 50, फिर 9 5 45। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो 9 है, ये है, डिवाइड किया हमने, 9 एकम 9,
14 है ना, 9 5 14, 5 50, 9 5 45, फिर 5 50, 9 5 45, ठीक, 0.55 ही हो जाएगा, ठीक, 155.55 ओम आ गया, ठीक, कितना बढ़िया जबरदस्त सवाल, तरीका आपको आना चाहिए जैसा कि हमने बताया। तो इस तरीके से बेटा आज का कार्यक्रम, और भी बहुत सारे सवाल हम आपको बताएंगे, घबराएंगे नहीं, ठीक, बहुत सवाल, इतना सवाल बताएंगे कि आप खुद परेशान हो जाएंगे, जैसे कि पीछे हम बताते चले आ रहे हैं, ठीक। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहीं तक पढ़ेंगे हम लोग, और हमें उम्मीद है कि एकदम अच्छे बच्चे हैं और कॉपी पेन लेकर के मेरे क्लास में बैठे और एक एक चीज नोट करते हुए चलें, तब मजा आएगा, ठीक। धन्यवाद।